नमस्कार। आज हम लोग तीन बिंदुओं पे बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास का तीन बिंदुओं पे बात करेंगे, जिसमें पहला हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और उसके बाद हमारा है खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सब बिंदुओं को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये तीनों गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन है और यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको? अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह। ये क्रम से ऐसे ही हुआ है जैसे मैंने लिखा है। सबसे पहले हुआ है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। एग्जाम में कभी कभी क्रम से सजाने के लिए दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। उसी तरीके से हम लोग इसको कवर भी करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह कहिए चाहे आंदोलन कहिए, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। देखिए, गांधी जी भारत में 1915 में आए थे अफ्रीका से लौट करके। तो अफ्रीका में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह चला दिया था। अफ्रीका में तो एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में था। लेकिन भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में। अब इसके कहानी के बारे में जानते हैं। देखिए, कहानी पर हम लोग आते हैं कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था भाई? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, अधिवेशन ये हो रहा था लखनऊ में। लखनऊ में 1916 में अध्यक्ष आप जानते होंगे अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई उस समय? अंबिका चरण मजूमदार। गांधी जी इस कांग्रेस बैठक में थे उस समय। उन्होंने ही लखनऊ पैक्ट भी कराया था और नरम दल गरम दल को एक भी कराया था। उसी समय बिहार के चंपारण जिला, बिहार में चंपारण के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिहार के चंपारण के किसान नेता थे, इनका नाम था किसान नेता। बिहार के चंपारण के किसान नेता थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। बिहार में किसान नेता कौन थे भाई? राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल, यहाँ के किसानों की स्थिति उस समय दयनीय थी। चंपारण के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। यहाँ हो क्या रहा था भाई? तो चंपारण में 3 कठिया सिस्टम लागू था। 3 कठिया सिस्टम कहने का मतलब कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती होती थी। इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया था? 3 कठिया। इसको कहा गया था 3 कठिया प्रथा या 3 कठिया सिस्टम। मतलब कि नील की खेती कराना उस समय मतलब अंग्रेजों के लिए अनिवार्य हो गया था। वो जानबूझ के भारतीय किसानों से ये खेती करा रहे थे, नील की खेती। और नील की खेती से जमीन खराब भी हो जा रही थी, बर्बाद भी हो जा रही थी। तो इसी मैटर को लेकर के पहुंच गए राजकुमार शुक्ल। कहाँ? ये पहुंच गए लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी उसमें थे। तो गांधी जी से इन्होंने इसके बारे में बताया, चंपारण सत्याग्रह के, चंपारण के बारे में, चंपारण में जो भी चल रहा था 3 कठिया सिस्टम के बारे में। लेकिन गांधी जी ने वहां पे क्या किया? गांधी जी इनको इग्नोर कर दिए। मतलब छोटा मोटा बात समझ करके इसको क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए। और फिर ये थोड़ा सा ढीठ व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ल थोड़ा सा ढीठ व्यक्ति थे। ये गांधी जी का पीछा ही नहीं छोड़े। गांधी जी लखनऊ के बाद चले गए कानपुर, तो ये उनके साथ कानपुर भी चले गए। और कानपुर जाने के बाद गांधी जी फिर चले गए अहमदाबाद अपने आश्रम में। तो अहमदाबाद अपने आश्रम में चले गए, तो ये राजकुमार शुक्ल वहां भी गांधी जी के पीछे पीछे चले गए। ये मान नहीं रहे थे, लेकिन गांधी जी इसको हल्के में ले रहे थे, मतलब चंपारण सत्याग्रह को, कि मतलब चंपारण जो 3 कठिया सिस्टम था इसको हल्के में ले रहे थे। तो ये फिर पहुंच गए कहाँ पर? वहां अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद में गांधी जी ने थोड़ा सा ध्यान दिया कि आखिर ये आदमी मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है भाई ऐसा। तो फिर इन्होंने इस बात को बताया कि हमारे यहाँ देखिए किसानों की दुर्दशा बहुत खराब है, आप एक बार केवल सुन लीजिए वहाँ के किसानों का बात, उसके बाद जो भी करना है करिएगा। तो गांधी जी बोले कि देखिए भाई, अभी मेरे पास टाइम नहीं है,
हमें अभी कोलकाता में जाना है, कोलकाता में एक बैठक थी, फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आना है कि नहीं आना है। लेकिन ये इतने हठी किसान थे कि इन्होंने क्या किया कि गांधी जी के साथ कोलकाता भी चले गए, और कोलकाता जाने के बाद फिर गांधी से जब बैठक खत्म हो गई तो गांधी से पूछे ये राजकुमार शुक्ल कि क्या अब चलना है ना चंपारण। तो गांधी जी फिर वहां से डिसाइड किए कि हाँ अब चंपारण चलना है। तब जाकर के वो गांधी जी के साथ बिहार आए थे चंपारण में। चंपारण में जैसे ही गांधी जी पहुंचे, अप्रैल का महीना था, अप्रैल 1917 में। ये कब की घटना है भाई, तो ये ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1917 की घटना है। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो वहां का जो मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट ने देखा कि किसान इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ ये आदेश दे दिया, या साफ साफ उनको बता दिया कि गांधी जी को कि अगर जिस गाड़ी से आए हैं उसी गाड़ी से आप लौट जाइए, नहीं तो अशांति फैलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार कर लेंगे या अंदर डाल देंगे। तो गांधी जी लेकिन डरे नहीं वहां पे, तो उन्होंने ऐसा किया। कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिन तक गांधी जी वहां रहे, ये 21 दिन तक पूरा आंदोलन चला था। तो गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, वहां पर गिरफ्तार करके वहां के मजिस्ट्रेट ने इनको अंदर डाल दिया। लेकिन वहां के जो किसान थे, चंपारण के जो किसान थे, वो इनका बहुत ज्यादा विरोध किए। चारों तरफ से कोर्ट थाने को उन्होंने घेर लिया किसानों ने, और बहुत ज्यादा नारेबाजी होने लगी वहां पर, जिसके वजह से वहां के मजिस्ट्रेट को पीछे हटना पड़ा और गांधी जी को वहां पर छोड़ना पड़ा। फिर एक समझौता हुआ, जिसके वजह से जो वहां के नीला थे, जो खेती करा रहे थे, जो अंग्रेज वहां के नीला कहा जाता था, तो वो खेती करा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहां से अपना धीरे धीरे छोड़ करके चले गए। मतलब वहां से जो भी खेती कर रहे थे वो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद निकल गए। तो ये एक तरह से आंदोलन जो इनका था वो सक्सेसफुल रहा। तो एग्जाम में पूछता है कि किस बिहार के किसान नेता का इसमें महत्वपूर्ण हाथ था भाई, तो राजकुमार शुक्ल का था। ये गांधी जी का प्रथम चंपारण सत्याग्रह रहा है, भारत में पहला सत्याग्रह रहा है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि पहला जन समर्थन, भारत में गांधी जी को पहला सर्वाधिक जन समर्थन किसमें मिला है, तो जन समर्थन चंपारण में ही मिला है। जन समर्थन अगर पूछा जाएगा कि गांधी जी को सर्वाधिक जन समर्थन पहली बार कहां मिला है भाई, तो चंपारण सत्याग्रह में ही मिला है। अब ये गांधी जी यहाँ से इस आंदोलन में सफल हो गए। सफलता के बाद ये बहुत ही ज्यादा, मतलब होता है ना, चर्चित हो गए। गांधी जी इसके पहले थोड़े बहुत चर्चित थे, क्योंकि अफ्रीका में ये सत्याग्रह कर रहे थे। यहाँ इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए, जिसके वजह से आप देखेंगे कि बिहार के बहुत सारे किसान नेता, बिहार के जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह, तो ये दो प्रमुख नेता का नाम जरूर याद रखिएगा। इन लोगों ने साथ दिया था। तो ये पूछा जाता है गांधी जी के साथ बिहार में जब ये चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, यानी कि तीन कठिया सिस्टम यहाँ से क्या हो गया, तीन कठिया सिस्टम यहाँ से समाप्त हो गया चंपारण से। तो ये भी पूछ देता है कि तीन कठिया सिस्टम कहाँ चल रहा था, तीन कठिया प्रथा कहाँ चल रही थी, तो ये चंपारण में चल रही थी। दो नेता थे, गांधी जी तो थे ही, गांधी जी का साथ देने वाले दो नेता थे, और भी नेता थे लेकिन दो महत्वपूर्ण थे। एक राजेंद्र प्रसाद थे, एक राजेंद्र प्रसाद, और एक व्यक्ति कौन थे भाई, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। अब इन दोनों व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा। गांधी के साथ इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इस किसान आंदोलन में। उसके बाद इससे बहुत खुश होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह दिया। तो गांधी जी भी खुश होकर के उनको क्या कह दिए भाई, उनको कह दिए गुरुदेव। क्या कह दिए, गुरुदेव। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन में या किस सत्याग्रह के समय मिली थी, महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह के समय मिली थी, तो आप याद रखिएगा ये चंपारण सत्याग्रह के समय। और गांधी जी ने भी गुरुदेव किनको कह दिया, गुरुदेव कह दिया किनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ध्यान रखिएगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ यानी कि आर.एन. टैगोर को कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसने दिया था भाई, तो गांधी जी ने दिए थे। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो ये दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इतना बात ध्यान रखिएगा। अब यहां से ये सत्याग्रह सफल रहा। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां तक हमारा चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के बारे में इतना बात याद रखिएगा। एक व्यक्ति थे जो गांधी जी का इस किसान आंदोलन का विरोध किए थे, उनका नाम था एनजी रंगा। उन्होंने इनका विरोध किया था, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारी बातों को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कैसे हुआ, देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर
आंदोलन, ये हुआ था भाई 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में। इसमें क्या था देखिए, अहमदाबाद तो आप जानते होंगे कि कपड़ा का बहुत बड़ा सेंटर है भाई, कपास उपास की उत्पादन बहुत ज्यादा होती है वहां पे, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। तो कपड़ा की मिलें बहुत ज्यादा थी, अभी भी है अहमदाबाद में, बहुत ज्यादा कपड़ा उत्पादन मतलब बनाया जाता है वहां पे। कपास के उत्पादन के चलते, कपास में गुजरात आगे है, सबसे आगे है, तो वहां पे कपड़ा का उत्पादन बहुत, तो कपड़ा की मिल बहुत ज्यादा है। तो कपड़ा के मिल बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे लोग बहुत ज्यादा काम करते थे, बहुत ज्यादा मतलब मजदूर वहां मिल मजदूर काम करते थे। हुआ क्या कि प्लेग की बीमारी फैल गई। कौन सी बीमारी? प्लेग की बीमारी फैल गई। प्लेग की बीमारी फैल जाने की वजह से यहां से मजदूर मिलों को छोड़ करके अपने घर की ओर पलायन होने लगे। उनको रोकने के लिए मिल मालिकों ने क्या किया कि प्लेग बोनस जारी कर दिया। क्या कर दिया भाई? प्लेग बोनस। कहा कि भाई आप लोग जाइए मत, आप लोग का पेमेंट हम बढ़ा दे रहे हैं। तो प्लेग बोनस जारी कर दिया। प्लेग बोनस में क्या किया कि 50% अधिक, 50% अधिक, कहा कि जितना पेमेंट है आपका उसका 50% हम ज्यादा दे देंगे। तो ये कई दिनों तक चलता रहा भाई, मतलब 50% ज्यादा मिल रहा था। लेकिन आपको पता है ना कि 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस विश्व युद्ध के चलते महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके वजह से कुछ दिनों के बाद 1918 में जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, तो उस समय 50% ये जो बोनस मिल रहा था मिल मजदूरों को, इसको क्या कर दिया मिल मालिकों ने? खत्म कर दिया। अब 50% प्लेग बोनस जो दिया जा रहा था उसको मिल मालिकों ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इसके वजह से जो मजदूर थे, मिल मजदूर, ये हड़ताल कर दिए, वहां पर हड़ताल कर दिए, ये मिल में जाना काम करना बंद कर दिए, जिसके वजह से बहुत ज्यादा वहां पे मिलें ठप पड़ने लगी, वहां पे काम बंद हो गया था एकदम। जिसके वजह से दो व्यक्ति वहां पे सामने आए, दो व्यक्ति सामने आए जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया, गांधी जी को इनवाइट किया। एक का नाम था सारा भाई, सारा भाई, और एक व्यक्ति थे जिनका महिला थी, उनका नाम था अनसुईया बेन, अनसुईया बेन, अनसुईया बेन। तो ये इनकी बहन थी। सारा भाई की बहन कौन थी? अनसुईया बेन। ये दोनों आ गए, ये खुद बड़े मिल मालिक थे, ये खुद बड़े मिल मालिक थे। ये दोनों लोग समर्थन में आ गए। दोनों लोगों ने गांधी जी को इनवाइट किया भाई, गांधी जी को मतलब वहां अहमदाबाद आने के लिए इनवाइट किया, इस आंदोलन को मतलब देखने के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पे सारा भाई की बहन कौन थी? अनसुईया बेन। तो ज्यादातर देखिए अगर एग्जाम में पूछेगा तो अनसुईया बेन को ही बताना है कि अगर अहमदाबाद में गांधी जी को किसने इन्वाइट किया था भाई, तो अनसुईया बेन ने इन्वाइट किया था। सारा भाई भी थे, उनकी बहन थी, ये बहुत बड़े मिल मालिक थे। तो गांधी जी वहां जाते हैं, तो गांधी जी इस मैटर को समझते हैं कि ये क्या हुआ है। तो उनको पता चलता है कि 50% ज्यादा प्लेग बोनस था पहले, अब बीमारी का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हुआ, महंगाई भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब देना मुश्किल लग रहा था। तो 50% अधिक जो मिल रहा था प्लेग बोनस, उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसीलिए ये हड़ताल है। गांधी जी भी आ गए भाई किसानों के समर्थन में। गांधी जी भी सोच समझ के कहने लगे कि नहीं ये तो सही है, ये दे देना चाहिए। इसके वजह से अब क्या हुआ देखिए, इसके वजह से तय हुआ कि किसान 50% अधिक प्लेग बोनस का डिमांड कर रहे थे कि 50% अधिक हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन इस बात पे अड़े थे वहां के मिल मालिक कि हम लोग 20% अधिक ही दे पाएंगे, 20% अधिक ही दे पाएंगे। लेकिन एक बीच का रास्ता निकाला गया गांधी जी के द्वारा। गांधी जी भूख हड़ताल कर दिए। क्या कर दिए भाई? भूख हड़ताल। किसानों के समर्थन में अगर यहाँ के मिल मालिक नहीं आते हैं तो भूख हड़ताल से अपनी जान दे देंगे, मतलब वो आगे इनके समर्थन में, मजदूरों के समर्थन में। तो गांधी जी, पूछा जाता है कि गांधी जी किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किए थे? भारत के किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किए थे? तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन। अब यहाँ पर भूख हड़ताल को इन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग किया, हथियार के रूप में प्रयोग। तो एग्जाम में पूछ देता है कि गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में प्रयोग किया था भूख हड़ताल को किस आंदोलन में? तो अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन में, ये ध्यान रखिएगा। तो हथियार के रूप में इन्होंने प्रयोग कर लिया। अब यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाला गांधी जी और वहां के जो न्यायाधिकरण परिषद था, उन लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि ना 50% रहेगा ना 20%, ये 35% पर जाकर के मामला क्या हो गया? सही हो गया। मतलब 35% प्लेग बोनस बढ़ा दिया गया और 35% पर क्या हो गया? ये सही हो गया। तो ये भी आंदोलन सक्सेसफुल रहा। तो इसके पहले तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी सफल हो गए थे,
और अहमदाबाद 1918 में हुआ था ना भाई, 1918 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह 17 में हुआ था। तो ये भी आंदोलन सक्सेसफुल रहा। अब गांधी जी का और भी चर्चा बढ़ गया भाई, बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति हो गया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद अब यहाँ पे ये आंदोलन खत्म हो गया। हम आगे देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। खेड़ा सत्याग्रह इसके बाद में हुआ, 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर वाला आंदोलन मार्च में शुरू हुआ था, मार्च 1918 में। उसके बाद ये अप्रैल मई के महीने में शुरू हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, इसमें क्या हुआ था देखिए, इसको समझते हैं। खेड़ा एक गांव है भाई, खेड़ा एक जगह था, कहाँ पे, गुजरात में, अभी भी है गुजरात, खेड़ा। वहाँ के जो किसान थे वो अपना खेती किए हुए थे, लेकिन जो लगान लिया जा रहा था, लगान यानी कि कर जो लिया जा रहा था, लगान या कर, वो पूरा का पूरा लिया जा रहा था। सूखा पड़ गया था वो, वहां उस जगह पर खेड़ा में सूखा पड़ गया था, जिसके वजह से लगान पूरा का पूरा लिया जा रहा था। यहाँ पे मतलब 1/4 भी खेती नहीं हो पाई थी, मतलब 1/4 खेती नहीं हो पाई थी, इतना भी खेती नहीं हो पाई थी। पहले अगर 100% खेती होता था तो इसका 25% भी खेती नहीं हुआ था। तो फिर भी वहां के जो सरकारी ऑफिसर थे वो साफ साफ कह रहे थे कि नहीं भैया, हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको क्या करना होगा, लगान पे करना होगा। अब ये किसान वहां का लगान देने से मना कर रहे थे। वहां के एक व्यक्ति थे, किसान नेता बोल सकते हैं, किसान नेता, खेड़ा सत्याग्रह का किसान नेता थे, नाम था विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। इनके भाई थे, छोटे भाई, जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल भी समर्थन में आ गए, किसानों के समर्थन में आ गए कि टैक्स नहीं देना है, कर मत दो। तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक नारा दिया गया जिसका नाम था कर मत दो। अब एग्जाम में पूछता है कि कर मत दो किस आंदोलन का नारा है, तो क्या बताएंगे, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन का नारा है भाई, किसानों का आंदोलन था। तो इसमें किसने दिया था ये नारा, वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई क्या थे, विठल भाई पटेल थे, ये किसान नेता थे। और वल्लभ भाई पटेल एक वकील थे, अपना वकालत छोड़ करके आए थे किसानों के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों के प्रयास से, इन दोनों व्यक्तियों के प्रयास से गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी को इन्वाइट किया गया। तो गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं, और खेड़ा पहुंचने के बाद अंग्रेजों ने साफ साफ मना कर दिया था कि जो भी आप फसल उगाए हैं उसको काट नहीं सकते हैं, बिना लगान चुकाए, पहले वाला लगान बिना चुकाए आप इसको काट नहीं सकते हैं फसल को। मतलब फसल, अपना ही फसल को वो काटने नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी वहां पे गए। गांधी जी तो खुद कानून पढ़े हुए थे, इंग्लैंड भी गए हुए थे, बैरिस्टर थे भाई, ये वकालत कर चुके थे, मतलब वकालत की पढ़ाई कर चुके थे। तो इन्होंने पढ़ा था कि इंग्लैंड में ऐसा कानून है कि अगर 1/4, अगर 25% भी खेती अगर नहीं होती है तो वहां का लगान क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। तो ये जा करके, ये तो जान ही गए कि पूरा का पूरा गलती हो रहा है, यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गलती किया जा रहा है। तो इन्होंने साफ साफ लोगों से आग्रह किया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जाइए अपना फसल काट के लाइए, अगर अंग्रेज गिरफ्तार करते हैं आपको तो क्या हो जाइए, गिरफ्तार हो जाइए। तो लोग वहां पर गांधी जी का इस बात सुन करके बहुत ही ज्यादा खुश हुए। और उन लोगों ने क्या किया कि जैसे ही अपना फसल काटने गए तो अंग्रेजों लोग आ गए गिरफ्तार करने के लिए। तो अंग्रेज सब आ गया, पुलिस जो भी सिपाही था वहां पे वो सब आ गया गिरफ्तार करने के लिए। लोग खुद गिरफ्तारी देने लगे, कितने लोग जेल चले गए। अब अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये पहले देख करके लोगों को भाग जा रहे थे, फिर अभी क्या हो रहा है, अभी आ करके अब गिरफ्तार हो जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है। तो उन लोगों को पता चला कि यहाँ गांधी जी आए हुए हैं। इन लोगों ने, अंग्रेज का जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट था, उन लोगों ने गांधी जी को क्या किया, गांधी जी को बुलाया अपने पास, क्योंकि देखा कि अब ये मैटर बहुत बड़ा हो गया, मतलब ये किसान आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने लगा, जिसके वजह से वहाँ के जो मजिस्ट्रेट था वो डरने लगा और गांधी जी को अपने पास बुलाया। गांधी जी को कहा, गांधी जी ने उनको समझाया कि देखिए भाई, हमने भी कानून पढ़ा है, 25% भी अगर खेती जहाँ नहीं होती है वहाँ लगान माफ कर दिया जाता है। तो अब इसको समझ में आ गया वहाँ का जो मजिस्ट्रेट था कि यार सही है, हम ही लोग कुछ कर रहे हैं गलत, तो गलत तो कर ही रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा कि हम डर गए, उन्होंने कहा कि देखिए, जो लोग कर दे सकते हैं उनको कह दीजिए कि वो कर दे, जो लोग कर दे सकते हैं वो कर दे, और जो लोग कर नहीं दे सकते हैं यानी कि टैक्स नहीं दे सकते हैं वो कर नहीं देंगे। अब बताइए कि अनाउंस किया जाएगा कि जो लोग जिनको कर देने का मन है वो दीजिए, जिनको नहीं देने का मन है वो मत दीजिए।
तो क्या कोई कर देगा? कोई नहीं दिया, जिसके वजह से ये भी आंदोलन क्या हो गया भाई, किसानों का ये पूरा का पूरा आंदोलन क्या हो गया, सक्सेसफुल रहा। तो 3 गो आंदोलन मैंने बताया यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। पहला आंदोलन कौन सा बताया है? पहला आंदोलन चंपारण। चंपारण था। चंपारण कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था, ध्यान रखिएगा, किसान आंदोलन था। कब? 1917 में। दूसरा था अहमदाबाद। अहमदाबाद का मिल मजदूर था ना भाई, मिल मजदूर आंदोलन था, मिल मजदूर। ये कब हुआ था? 1918 में। तीसरा है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी कब हुआ था? ये भी किसान आंदोलन था, ये भी 1918 में। अब एग्जाम में सीधे पूछ देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन किसान आंदोलन नहीं है? तो किसान आंदोलन में से कौन नहीं है भाई? तो ये अहमदाबाद। यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हम लोग करके पढ़ लेंगे। तब तक के लिए बाय।